आपने अक्सर सुना होगा, जिंदगी एक जंग है। शायद आप भी यही मानते हो और यही सोच के इस जिंदगी की भागदौड़ को पूरा करते हो कि जिंदगी तो जंग है, इसे जीतना है। किसी भी तरह आप विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, गृहिणी या फिर समाज सेवी, आप दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं और इस प्रतिस्पर्धा में हम इतना खो जाते हैं कि बस किसी भी तरीके से खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात को हम लगातार भुला देते हैं कि हमारा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अपने आप से कैसा मुकाबला, तो मैं आपको बताता हूं। चलिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं पीछे, जब हम प्राइमरी या मिडिल स्कूल में थे। आपके साथ कई सहपाठी रहे होंगे और आपकी उनसे प्रतिस्पर्धा रही होगी। आप सोचते होंगे कि किसी भी तरह से मुझे इस विद्यार्थी से आगे निकलना है या क्लास में टॉप करना है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में। यहाँ पर सिर्फ क्लास में टॉप करने के साथ ही हम सांस्कृतिक गतिविधियों में, खेल में या किसी और चीज में भी और ज्यादा प्रतिस्पर्धा को मानने लगे होंगे। फिर कॉलेज में पहुंचते पहुंचते सीए बनने की दौड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, हम किसी भी तरीके से अपने आप को इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि बस कैसे भी करके हमें दूसरों से आगे निकलना है। और आगे चलते हैं, नौकरी में खुद को साबित करना, टीम में सबसे अच्छा परफॉर्म करना और कैसे भी करके ये बनाए रखना कि हम दूसरों से बेहतर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आपके सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं कि भैया मुकाबला खुद से कैसे है। तो अब अपनी लाइफ के इन चारों पार्टों को अलग अलग कीजिए। जब आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल में थे, उनसे लेकर जब आप हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल में थे, तब वो सहपाठी विद्यार्थी आपके साथ नहीं रहे होंगे। फिर जब हम हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी से कॉलेज में जाते हैं तो कई लोग तब छूट गए होंगे। कॉलेज पूरा करने के बाद जब हम नौकरी में गए तो कई लोग उस बीच में छूट गए। तो क्या प्राइमरी से लेके नौकरी तक आपके वही प्रतिद्वंदी रहे? नहीं ना, प्रतिद्वंदी बदलते रहे। तो फिर मुकाबला था किससे? असली में वो मुकाबला था हमारे अपने आप से, कि हम पिछली क्लास में किस लेवल पे थे और अगली क्लास में उस लेवल को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले गेम में हमने कितने रन बनाए या गोल किए और हम अगले मैच में उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपने इस साल कितना कारोबार किया और अगले साल उस कारोबार को या अपनी सेवाओं को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो आपने परिवार में किन चीजों पे इस साल फोकस किया और आप घर वालों में प्यार, स्नेह को बढ़ाने के लिए, घर वालों को बेहतर एकजुट लाने के लिए, उन्हें बेहतर सर्विस देने के लिए कैसे अगले साल या अगले क्रम में खुद को बेहतर करते चले गए। असली में जब हम खुद से मुकाबला करते हैं और जब हम दूसरों से मुकाबला करते हैं तो उसमें एक बड़ा फर्क होता है। जब हम दूसरों से मुकाबला करते हैं तो हम इस दुनिया की गलाकाट प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे भी करके, भले खुद को बेहतर करना हो या सामने वाले को कमतर, अपनी लाइन बड़ी करना हो या दूसरे की लाइन छोटी, बस हम जीतना चाहते हैं। और जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तो अपनी कमियों को परखते हैं। हमने कहाँ गलती की, हम कक्षा में कम नंबर लाने में कहाँ अपने आप को सुधार सकते हैं, हम आगे बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम पिछली परीक्षा से अगली परीक्षा के बीच में अपनी किन कमियों को दूर कर सकते हैं, हम पिछले मैच से अगले मैच में किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तो हम इन सब चीजों पर फोकस कर पाते हैं और धीरे धीरे चल के हमारी प्रतिभा निखरती चली जाती है। तो अगर आप दूसरों से मुकाबला करेंगे तो दुनिया की एक ओवरऑल गलाकाट प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने रहेंगे और अगर आप खुद से मुकाबला करेंगे तो आप खुद को बेहतर करते चले जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप खुद को बेहतर करते चले जाएंगे तो कभी आपको फील ही नहीं होगा कि आपका कंपटीशन किसी से है, क्योंकि आप हमेशा ही अव्वल रहेंगे। 3 इडियट्स फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी बुरा लगता है। ये हम सबके जीवन की भी वास्तविकता है। अगर हमसे कोई और आगे निकल जाता है तो हमें बुरा लगने लगता है। हम खुद पर फोकस करने की जगह या खुद को बेहतर करने की जगह बस ये सोचने लगते हैं कि वो हमसे बेहतर क्यों है और उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं। ऐसे में जो स्वयं को परिपूर्ण करने की या स्वयं को बहुत बेहतर बनाने की कला है,
उसे हम भुला देते हैं। तो यकीन कीजिए, फोकस कीजिए खुद पर। कैसे हम अगले मुकाबले में खुद को बेहतर करेंगे, अगली परीक्षा में कैसे अपनी कमियों को दूर करेंगे, अगली बार चीजों को फेस करते हैं टाइम कैसे हम बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपने इस साल के टारगेट को अगले साल हम किस तरह से बढ़ाएंगे। अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो यकीन मानिए, कितने ही प्रतिद्वंदी बदलते जाएं, कितना ही मुकाबला कड़ा होता जाए, लेकिन आपको ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका फोकस अपने आप पर होगा। आप खुद को बेहतर करेंगे और खुद को बेहतर करने के साथ ही आप उस मुकाबले पर फोकस कर पाएंगे जिसे आप फेस कर रहे हैं। तो दूसरों से प्रतिस्पर्धा छोड़िए, खुद से प्रतिस्पर्धा कीजिए, अपनी प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य को फोकस कीजिए और अपनी लाइन को बड़ी कीजिए, क्योंकि कभी भी जीवन में दूसरों की लाइन छोटी करने से आप सफल नहीं होंगे। आपकी लाइन जितनी बड़ी होगी तो चैलेंजेस कितने भी आ जाएं, आप ही हमेशा सफलता हासिल करेंगे। तो मेरी बात याद रखिए, आपका मुकाबला खुद से है, अपने आप से है। तो अपने आप से जीतना है और अपने आप से बेहतर होते जाना है। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, आपको यूं ही मोटिवेट करता रहूंगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप इन्हें जीवन में उतारें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।